ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। बलराम मंदिर में ठाकुर के साथ भक्तगण का सत्प्रसंग हो रहा है। कल्पना कीजिए हम लोग भी वहाँ पर बैठे हैं और इसका रसास्वाद ले रहे हैं। एक के बाद एक 12 संगीत परिवेशित हुआ नरेंद्रनाथ के माध्यम से। एक नरेंद्रनाथ ने गाया, सबको मोहित कर दिया। और क्या हुआ? फल ठाकुर समाधि में चले गए। ये इंगित कहते हुए कि भक्ति संगीत के माध्यम से ही हम भगवान के साथ मिल सकते हैं। इतने प्रबल इसका प्रभाव है। अभी जब कोई समाधि में चले जाते हैं उसका कोई विवरण हमें नहीं मिलता है, कारण हम जानते हैं समाधि एक दूसरा भूमि है। जैसे कोई नींद में चले जाने से उसको क्या हो रहा है हम जागृत भूमि में नहीं जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बड़े सौभाग्य है कि मास्टर मास्टर बैठे हुए हैं, वो क्या हो रहा है, फिर जब समाधि के नीचे उतर रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ये सब लिपिबद्ध कर दिया। यू कैन गेट ए ग्लिम्स व्हाट हैपन्स इन द ट्रांजिशन पीरियड। जब समाधि में चले जाए तब तो बाह्य बहुत लोप है, लेकिन जब प्रवेश कर रहे हैं और जब वहाँ से निकल रहे हैं तब जो अवस्था है उसमें कैसे बात कर रहे हैं, अर्थात भगवान से के साथ बात कर रहे हैं अस्फुट शब्द से। भगवान की जब सुनाई पड़े और हमें सुनाई पड़ेगा लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा। इट्स नॉट मेंट फॉर अस, इट्स मेंट फॉर गॉड। बड़ा सुंदर विवरण यहाँ पर है कि ठाकुर जैसे सुना नरेंद्रनाथ को वो संगीत, निबिड़ो आधारे माथुर चमके रूप राशि ताई जोगी ध्यान धरे होए गिरी गुहावासी। इसका विस्तृत चर्चा हम लोग कर चुके हैं कल। इस समाधि मंदिर का विवरण है। समाधि मंदिर के गो तुम्हें मगे एकाबुशी। अब अकेले बैठे हैं। समाधि मंदिर मतलब हृदय मंदिर में भगवान बैठे हैं। जब हम उनको दर्शन करते हैं तब हम अति चेतन अवस्था में चले जाते हैं, मन तल्लीन हो जाता है, आनंद में भरपूर हो जाता है। उसका विवरण ठाकुर दे रहे हैं। जब थोड़ा बहुत नीचे उतारा, जब ठाकुर अकेले बैठे हैं उस समय का भी विवरण दिया है। दीवार में वो भर दे के बैठे, दयाले हेलान दिए बसे आছেন, ताकिया ठेस दिए, पा झुलाइया। His feet are hanging, he is reclining against a pillow in the wall। और देह स्थिर निष्पन्द है। ये अवस्था देख रहे हैं। भक्तगण चारों ओर बैठे हैं, देख रहे हैं that one person is interacting with God in a different plane। तभी जब धीरे धीरे उनका बाह्य ज्ञान वापस आ रहे हैं तब भवतारिणी के साथ बात कर रहे हैं। तो पहले बोल रहे हैं
মা তুই কি এলি, তুই কি গাঁঠরি বেঁধে বাসা ঠিক করে তারপর এলি। इज आस्किंग आप जो आए हो क्या पोटला बांध कर जहाँ रहोगे वहाँ स्थिर करके तब आए हो। इसको क्या अर्थ है हम समझ नहीं पाएंगे। अभी मास्टर मास्टर यहाँ पर एक टिप्पणी दिया है। दुर्भाग्यवशतः ये टिप्पणी को अनावश्यक समझकर अंग्रेजी एवं हिंदी अनुवाद में उसको डिलीट कर दिया। ये नहीं करना चाहिए। शुड बी ट्रू टू दी टेक्स्ट। तो जो बांग्ला भाषी नहीं है वो समझ में नहीं पाएंगे क्या लिखा है। तो मैं बता दे रहा हूँ। तो मास्टर मास्टर ने उल्लेख किया है, ठाकुर माँ को ये पूछ रहे हैं कि तू क्या बंदोबस्त करके आए हैं। ठाकुर और माँ की अभेद, बड़ा मार्मिक प्रश्न किया। एज इफ माँ इज समवन एल्स, ठाकुर इज समवन एल्स। वो तो अभिन्न है और अभी तक समाधि बंधन में उसको अभिन्नता उपलब्धि करके आए हैं। माँ हृदय में विराजमान है, उसके साथ अभिन्न हो गए, संगीत के माध्यम से पहुंच गए। इसका अर्थ हम समझ में नहीं पाएंगे। लेकिन एक देखिए, ये दिनांक है। लेट अस फाइंड आउट द डेट, टाइम एंड वेन्यू। 9 मई 1885 जिसे कहा गया है, और स्थान है बलराम मंदिर। समय शाम को 3 बजे ठाकुर आए थे। अभी तक अनेक चर्चा हुआ, संगीत हुआ, संध्या हो गया होगा। इसलिए ठाकुर पहले ही कह रहे हैं जब समाधि का भंग हो रहा है, आमी यही बेला खेये जाबो। ठाकुर बोल रहे हैं माँ को। माँ के साथ संगलाप हो रहा है, इन लोग सुन रहे हैं। मैं अमी यहाँ से खाना खा के तभी लौटूंगा। स्वभावतः है, शाम को हो गया, बलराम बाबू तो इस चीज़ नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद बोल रहे, तुई की एली, आप जो आए हो, आप क्या पोटला बांध कर अपनी जगह ठीक करके आए हो। अभी दिनांक है 9 मई 1885 और ठीक 15 महीना के बाद ठाकुर ये धराधाम छोड़ के चले जाएंगे। 16 अगस्त 1886। वो क्या पूछ रहे हैं, माँ जहाँ जाने होगा सब बंदोबस्त करके आए हो। बिकॉज नाउ ही इज मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर द डिपार्चर। ये एक अर्थ हो सकता है, लेकिन ये अनुमान है। लेकिन इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है कि ईश्वर के साथ बहुत करीब होकर, घनिष्ठ होकर बातचीत करना संभव है। यू कैन एस्टैब्लिश ए वेरी वेरी पर्सनल रिलेशन विद गॉड, आवर डियरेस्ट, आवर वेरी ओन। इसी के बाद बोल रहे हैं यहाँ पर, এখন আর কারোকে ভালো লাগছে না। ये बहुत ही गंभीर अर्थ है। अभी और किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। जब हम भगवान का सानिध्य में चले जाते हैं तब और दुनिया को अच्छा नहीं लगता है। ठाकुर कहते हैं संसार आलू नहीं बोध है। इससे नमक बिना कोई सब्जी स्वाधीन हो जाता है, वैसे जब भगवान के साथ हमारा सानिध्य हो जाता है तब भगवान के छोड़कर और कुछ चीज़ में हमें रुचि नहीं होता है। अभी वर्तमान में हमारी ही समस्या है।
अकेलेपन एक साइकोलॉजिकल डिजीज है. पीपल बिकम अपसेट इफ दे आर अलोन. अगर किसी को अकेला रहना पड़ेगा वो पागल बन जाता है. तो हमारे सामाजिकता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिना हम रह नहीं पाए. अकेले रहने से भी कम से कम मोबाइल हाथ में रहना चाहिए. फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग तो है, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेले हम रह नहीं पाते हैं. तो जिसके साथ हम, दिस इज़ द नेचर ऑफ आवर सेल्फ, अच्छा है. लेकिन जो संग हम चाहते हैं, रिश्ता चाहते हैं, वो दुनिया का रिश्ता चाहते हैं, बाहर का रिश्ता चाहते हैं, जो कि क्षणस्थायी है, परिवर्तनशील है. कोई बराबर संग नहीं देगा. इट इज़ गुड दैट यू वांट ए कंपनी. लेकिन हमें जो रियल मिसिंग चीज़ है वो है भगवान. वी आर इन फैक्ट सीकिंग द कंपनी ऑफ गॉड हु इज़ आवर इटर्नल कंपेनियन. गलती से हम जिसको ढूंढ रहे हैं उसको बाहर दुनिया में हम उसका साथ रिश्ता बना दिया, और जब वो छोड़ के चले जाते हैं तब बहुत कष्ट होता है. तो इसी झेलते झेलते जब हम भीतर की ओर देखते हैं तब हमारा साथी को मिल जाता है. जन्म जन्म के साथी मिल जाता है. तब और किसी को अच्छा नहीं लगता है. और अभी और किसी को नहीं सुहाता, बता दिया. नाउ आई एम फुल, नॉट विद माई सेल्फ, फुल इन द कंपनी ऑफ गॉड विद इन. ये मानना पड़ेगा. जो वेदांतवादी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म के साथ तल्लीन हो जाता है, और भक्त भगवान के साथ संलीन हो जाता है. दोनों ही बराबर है. तो ठाकुर ने इसी मनोभाव व्यक्त किया है. तभी कहते हैं जब मन बाह्य भूमि में आया है तो ठाकुर जो बोल रहे हैं उससे परिष्कार हो जाता है. ठाकुर की अवस्था ब्रह्मज्ञानी की अवस्था है. मास्टर मास्टर ये अंश के बताने के पहले एक शिरोनाम दिया है. अनफॉर्चुनेटली दीज सब हेडिंग्स आर डिलीटेड इन मेनी ट्रांसलेशंस. वहाँ पर मास्टर मास्टर लिखा है ठाकुरेर ब्रह्मज्ञानी अवस्था. जब ब्रह्मज्ञान हो जाता है क्या अवस्था होता है ठाकुर खुद ही बता रहे हैं. ये नहीं बताया देखो मेरा ब्रह्मज्ञान का अवस्था है, लेकिन उनका जो अवस्था बताया वो शास्त्र अनुसार सीधा ब्रह्मज्ञान का अवस्था है. ठाकुर कहते हैं पहले पहले हमें बहुत आश्चर्य होता था कि कोई आदमी हांडी में पानी रखकर वहाँ पर मछली छोड़ देते हैं ताकि बाद में उसको मर सके, क्योंकि वो हांडी थे कोई माछ जिए रखे. ये तो सचराते जिया जाता है, जो मछली छोड़ के रख देते हैं और ताकि बाद में उसको मार के खा सकते हैं. तो मैं सोचता था ये कितने हत्यारे हैं, कितना निष्ठुर है. एक प्राणी को ऐसी करके रख देते हैं, फिर बाद में हत्या करेंगे. हम ताज्जुब बन जाते हैं तो ऐसी निष्ठुर हो सकता है. इज इट पॉसिबल टू बिकम सो क्रूएल. प्राणी हत्या अनेक व्यक्ति सोचते भी है, लेकिन बाद में अवस्था हमारा बदलते रह गए. अभी और कष्ट नहीं होता है. এখন আমি দেখি এর खोल मात्र. अभी मैं देखता हूँ ये एक ढक्कन जैसा है.
इसमें कोई फर्क नहीं होता है। अर्थात शरीर के भीतर जो रहने वाले शरीरी आत्मा वो अविनाशी है, उसका मृत्यु नहीं होता है। भगवद गीता में इसका चर्चा हुआ है, दूसरा शास्त्र में भी हुआ है। जो द्वितीय अध्याय है उसमें अष्टादश श्लोक में किया है 2:18 अंतबंत इमे देहा नित्य सोक्त शरीरिणः अनाशिना प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारतः। परवर्ती श्लोक में बताया जयेनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतः उभौ तौ न विजानीत नायम हन्ति न हन्यते। तो सांख्य योग में जो भगवान व्याख्यान कर रहे हैं आत्मा का स्वरूप, जो हमारा शरीर है, शरीर के भीतर जो रहने वाले आत्मन है शरीरिणः, दोनों को अलग अलग स्वरूप है, अलग स्वभाव है। जो आत्मन है भीतर में विराजमान, जो हमारा स्वरूप है वो नित्य है, इटर्नल है, वो कोई मरने वाला नहीं है। वो अनाशीन है, बराबर रहने वाला, मरण रहित एवं अप्रमेयस्य, प्रत्यक्ष प्रमाण के अतीत। इट कैनॉट बी सीन बाय आवर फिजिकल आइज बट इट कैनॉट बी डिनाइड आइदर। कैसे बता दिया सुंदर करके, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी और फील और टच, दैट डज नॉट मीन इट डजंट एग्जिस्ट, इट इज एग्जिस्टिंग। और ये चिरंतन है, शाश्वत है, बराबर रहने वाला है। लेकिन इसका जो बाहर का जो कवरिंग है, अवयव है, वो देह है अंतबंत, वो जाएगा आएगा। इसे बोला तकिया का खोल जैसे, तकिया का कवर जैसा है। एक तकिया का कवर जब फट जाता है हम बदल देते हैं, वैसे ही जो आत्मा के ऊपर जो बहिरावरण वो बदलते रहते हैं। तो शरीर जो है वो नाशवान है, अंतवान है, अंतवान है। शरीर नाशवान है, परिवर्तनशील है, लेकिन शरीर के भीतर जो रहने वाले शरीरी देही वो चिरंतन है, शाश्वत है, वो कभी मरने वाला नहीं है। सो मछली के भीतर जो रहने वाले आत्मा वो कभी जाएगा नहीं, वो बहिरावरण आएगा जाएगा। जो संगीत में कहा गया था, তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি, সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি, নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহু ডোরে, আসবো যাব চিরদিনের সেই আমি। तो मैं चिरंतन हूँ, ये कभी बदलने वाला नहीं है। ठाकुर की अवस्था है जो सबके भीतर ब्रह्म दर्शन हो रहा है। साधारण व्यक्ति का ऐसे दर्शन नहीं होगा। हम लोग तो सबको शरीर समझते हैं, शरीर ही नहीं, शरीर के भीतर में दिखाई नहीं जाता है अपने में अस्य। हमारा ब्रह्म दृष्टि नहीं है, दैट सुपर कॉन्शियस विजन नॉट येट, जिसको नहीं है वो दिख नहीं पाएगा। लेकिन ठाकुर अपना अवस्था बता रहे हैं कि अभी हमारा कोई कष्ट नहीं होता है। अर्थात हमें वो अवस्था प्राप्त करना चाहिए जब हमें सर्वभूत के भीतर ब्रह्म दर्शन हो जाए। और उस श्लोक में जैसे कहा गया है
जो एनम वेत्ति हंतारम, जो इसको जो जब निष्ठुर समझते थे, कब क्या है, जब वो समझते थे ये हंतारम हत्याकार्य हत्यारे, ठाकुर बोला है, और जो समझते ये मर जाता है, वो तो उन्होंने भी जानत, उन लोग का अभी ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ है, ना ये मरता है ना ये मारता है। इसलिए अर्जुन को प्रोत्साहित किया, तुम अपने को हत्यारे मत समझो, ये आत्मदृष्टि से अगर तुम लड़ोगे तब तुम्हारा मन में कोई द्विविधा नहीं होगा। यहाँ पर कोई मरने वाला नहीं है। वी आर नॉट बॉडीज, वी आर स्पिरिट बियॉन्ड द बॉडी, वी ट्रांसेंड द बॉडी। यही हमारा पारमार्थिक दृष्टि होना चाहिए। ठाकुर जब समाधि मंदिर में गया एक किस्म था, जब बाह्य दशा में था दूसरा किस्म था, माँ के साथ संलाप कर रहे हैं, और जब बाह्य भूमि थे, इन द एक्सटर्नल प्लेन नॉर्मल कॉन्शियसनेस जब आए हैं, तब उनका दृष्टि है ब्रह्म दृष्टि है। परिपूर्ण रूप से एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व के रूप में विराजमान थे। लेकिन उनका जो मनोभाव ये सबके लिए नहीं पालन करना चाहिए। इसका प्रसंग भी आगे आते हैं, भवनाथ एक प्रश्न कर रहे हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार है, विशेष अनुष्ठान है, अमावस्या तिथि भी है। आज लखनऊ मठ में एक कॉन्फ्रेंस है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। अब जानते हैं कि यहाँ पर एक भाव प्रचार परिषद है, 2 राज्यों का सम्मिलन, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार परिषद। इसमें लगभग 50 केंद्र जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड का है, मेंबर्स है, और उत्तर प्रदेश के भी मेंबर्स है। टोटल अबाउट 30 मेंबर्स एंड एसोसिएट्स सब मिला के, और भी है। तो अभी कोरोना का समय पे तो अभी अनुष्ठान बंद हो गया, अभी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होता है। तो आज वो कॉन्फ्रेंस है गूगल मीट का माध्यम से, और मैं वो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भाव प्रचार परिषद के अध्यक्ष हूँ, कि हमारा ड्यूटी बन जाता है इसको परिचालना करना। तो आज सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक बिजी रहेंगे। हमें इजाज़त दे दीजिए आज, और पाठ नहीं होगा। दोपहर को जो गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, उससे माफ़ी मांगेंगे और नहीं कर पाएंगे। 10:30 बजे जो होता है, शाम को जो 4 बजे का युवाओं का जो सत्र होता है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलम्बो टू अल्मोड़ा, भारतीय व्याख्यान, वो भी नहीं हो पाएगी। लेकिन भाव प्रचार कॉन्फ्रेंस का जो सत्र होगा, ये क्लोज डोर कॉन्फ्रेंस होता है, इसलिए इसको यूट्यूब में प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। ये मेंबर्स के लिए है, आपस में चर्चा करते हैं, प्रोग्रेस एंड शॉर्टकमिंग्स ये सब हम लोग तय कर लेते हैं। हाउ टू प्रोपगेट द आइडियाज़ ऑफ ठाकुर महास्वामी जी अमंग द जनरल पीपल। लेकिन शाम को आरती के बाद देवी नाम संकीर्तन में उपस्थित रहेंगे, उसमें आप लोग योगदान करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।